नमस्कार, मैं निशी कश्यप आवाज इंडिया टुडे देख रहे हैं आप। आइए रुख कर लेते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। नक्सलवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि देश में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में नक्सलियों के लिए 31 मार्च तक सरेंडर की समय सीमा तय की गई है। वहीं देश में पहली डिजिटल जनगणना की तैयारियां अंतिम दौर में हैं, जिसका पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू हो सकता है। उधर पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल तेज हो गई है, जहां चुनाव आयोग ने 173 पुलिस थानों के प्रभारियों का तबादला किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कूच बिहार में अपनी पहली रैली कर सकते हैं। इसके साथ ही मौसम की बात करें तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाओं से मौसम सुहावना हो गया है, जबकि राजस्थान और गुजरात में गर्मी का असर बढ़ने लगा है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ईरान इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां खाड़ी क्षेत्र में दुबई और यूएई के पास तेल टैंकरों पर हमलों की खबरें सामने आई है। वहीं इजराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के एक डिप्टी कमांडर को मार गिराया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और दुखद खबर में सुरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जबकि पाकिस्तान से खबर है कि जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई की मौत हो गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। खेल जगत की बात करें तो आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को वानखेड़े स्टेडियम में हराया। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से मात दी। अब बात करते हैं मनोरंजन जगत की। मनोरंजन जगत में फिल्म रामायण का ट्रेलर यू सर्टिफिकेट के साथ पास हो गया है, जबकि धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। इसके अलावा आज देश भर में महावीर जयंती मनाई जा रही है। हालांकि कई राज्यों में बैंक अवकाश के बावजूद आरबीआई के निर्देशानुसार एजेंसी बैंक वित्त वर्ष के अंतिम दिन होने के कारण खुले रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टुडे। आज हमारी नजरें 7 समुद्र पार उन खबरों पर है जिसका सीधा असर आपकी जेब और दुनिया की शांति पर पड़ने वाला है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब किस मोड़ पर आ गई है? क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रोक पाएंगे? अगले 2 मिनट में देखिए दुनिया भर की वो खबरें जो अब सुर्खियों में है। सबसे बड़ी खबर अमेरिका से है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक आखिरी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि या तो ईरान युद्ध खत्म कर दे, नहीं तो अमेरिका ईरान के बिजली घर और बड़े ठिकानों पर हमला कर सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ट्रंप शांति की भी बात कर रहा है। दूसरी ओर इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के पास कई हवाई हमले किए हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू का कहना है कि यह लड़ाई अभी जारी रहेगी। इस बीच लेबनान में भारी गोलाबारी की खबरें भी सामने आ रही है। दुनिया में चल रहे इस तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें $116 के पास पहुंच गई है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपके लिए पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। रूस ने एक ब्रिटिश जासूस को देश से बाहर निकाल दिया है, जिससे तनाव बढ़ गया है। और वहीं चीन और उत्तर कोरिया के बीच 6 सालों से बंद उड़ानें फिर से शुरू हो गई है। दुनिया के इस बिगड़ते हालातों के बीच भारत की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। क्या शांति की अपील काम करेगी? हरियाणा में प्रशासनिक और विकास कार्यों में बड़ी हलचल देखने को मिली है। एक और जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने निजी बैंक घोटाले में कड़ा रुख अपनाते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों और आईएएस अधिकारियों को जांच के दायरे में लिया है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत चयनित 13,246 ग्रुप डी उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रशासन सख्ती के साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्री मानसून की तैयारियों को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिसमें जल निकासी और सफाई में कोताही बरतने वाली एजेंसियों पर 1,250 रुपए प्रति घंटा जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इन सबके बीच मौसम की ओर भी रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के मौसम ने भी करवट ली है। राज्य के कई हिस्सों में हुई ओलावृष्टि और बारिश के कारण आगामी दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है। चलिए आज भी राजस्थान की बड़ी खबरों की ओर रुख कर लेते हैं।
राजस्थान में मार्च के अंत के साथ ही तापमान में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाड़मेर, फलोदी और जैसलमेर में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के लिए पश्चिम राजस्थान में लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बेवजह बाहर न निकलने की सलाह दी है। आज राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल का मुकाबला होने जा रहा है। मैच को लेकर पूरी गुलाबी नगरी में ट्रैफिक पुलिस ने विशेष रूट चार्ट लागू कर दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने जैसलमेर और बीकानेर बॉर्डर पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है। ड्रोन पर नजर बनाए हुए है। हाल ही में सीमा पार से संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों के बाद एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन भी जारी है। बॉर्डर के नजदीकी गाँव में पुलिस और बीएसएफ का संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजस्थान से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के नए हिस्सों पर काम की समीक्षा भी की जा रही है। झीलों की नगरी उदयपुर और मेहनानगढ़ में विदेशी पर्यटकों की संख्या में इस साल 15% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जैसलमेर में विदेशी पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर भी रुख कर लेते हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों में काफी तेजी देखी जा रही है। प्रदेश विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 58,830.67 करोड़ का संशोधित बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 8,848.86 करोड़ का भारी भरकम आवंटन किया है। इसी बीच प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर नशा मुक्त और टीबी मुक्त हिमाचल जैसे महत्वपूर्ण अभियानों पर चर्चा की। दूसरी ओर राज्य में एंटी टैक्स को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां विपक्ष इसे जनता पर बोझ बता रहा है, वहीं सरकार इसे संसाधन जुटाने के लिए जरूरी कदम मान रही है। प्राकृतिक मोर्चे पर लाहौल स्पीति सहित ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी और ओलावृष्टि के ऑरेंज अलर्ट ने बागवानों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि शिमला प्रशासन ने जनता को आश्वस्त किया है कि विषम परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और सुचारू बनी हुई है। चलिए आज की पंजाब की बड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। आज मुल्लापुर के महाराजा यादविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच जोरदार मुकाबला होने वाला है। पंजाब के फैंस के बीच इसको लेकर भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि टीम अपने ही घरेलू मैदान में खेल रही है। अब सबकी नजरें शुभमन गिल की बल्लेबाजी और पंजाब के गेंदबाजों पर टिकी है। पंजाब पुलिस ने प्रदेश में अपराध को जड़ से मिटाने के लिए गैंगस्टर त्योहार अभियान तेज कर दिया है। पिछले 48 घंटों में राज्य भर में 455 ठिकानों पर छापेमारी की गई। नशा तस्करों और गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 162 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और उनसे भारी मात्रा में अवैध हथियार और हीरोइन भी बरामद की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते हुए एक नई घोषणा की है। हाल ही में हुए राज्य के विभिन्न हिस्सों में 109 नए आम आदमी क्लिनिक जनता के लिए खोले गए हैं। धर्मकोट में 19.76 करोड़ की लागत से अत्यधिक सुविधा वाले स्कूलों की आधारशिला रखी गई है, जिसे स्कूल ऑफ एमिनेशन प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जाएगा। अमृतसर बॉर्डर पर काउंटर इंटेलिजेंस और बीएसएफ ने बड़ी सफलता हासिल की है। ड्रोन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भेजे गए 10 विदेशी पिस्तौल को बरामद कर लिया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी रोकने के लिए सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गर्मियों को देखते हुए वकीलों के लिए राहत दी है। गर्मियों की राहत के लिए 17 मार्च से अक्टूबर के अंत तक वकीलों के लिए गाउन पहनने की अनिवार्यता को अस्थायी रूप से हटा दिया गया है। और ऐसी ही तमाम और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।